ये जो सेंटेंस है ना, ये सही नहीं है। ओके, ये जो सेंटेंस है, ये जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं, क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, ये चोट पहुंचाने वाली चीज़ है। ठीक है। हेलो प्रमेश जी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और आज का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बीटीसी की प्राइस की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक छलांग लगा है। स्टिल 44,000 से नीचे है, 43,604 के आसपास चल रहा है। और इनफैक्ट जो बॉटम मारा था वापस से 42,000 के आसपास मारा था। ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बाइंग जोन था, एक मतलब कि कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जोन था, चाहे वो बायर्स हो सेलर हो। तो जब ये जोन को तोड़ा तो यहाँ पे कुछ नहीं था, अब यहाँ पे ये बायर और सेलर का एक इंटरेस्ट ऑफ जोन है। अगर इसको तोड़ता है तो आपको आगे जो रैली है अच्छा खासा थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है। बट अगेन व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो कभी कभी जो दिख रहा होता है उस पर भी भरोसा करना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाती है। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केट से बच के रहना। ये कोई बड़ी छलांग नहीं है मेरे ख्याल से। ये जो एक रेंज बाउंड के अंदर चल रही है और सडनली इस तरह की जो एक लंबी स्पाइक आती है वो थोड़ी बहुत ख़तरनाक होती है। हमें चाहिए 45 डिग्री वाली, 60 डिग्री वाली जो एक स्पाइक होती है वो थोड़ी सी एक गिनाती है कि हाँ ये अच्छा खासा कुछ ना कुछ गया है। बट राइट नो मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दिख नहीं रही है। और ग्लोबली बात करते हैं रशिया यूक्रेन का, तो वहाँ पे भी ऑफकोर्स थोड़ी बहुत एक टेंशन बनी हुई है। और ये भी अभी बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन चाहता है कुछ डिस्कशन करने के लिए, नाटो में से निकलना चाहता है, नाटो में नहीं जाना चाहता है। ओके, ताकि वार को रोक सके। बट कहीं से खबरें आ रही हैं कि भाई स्ट्राइक हो सकता है, 16 तारीख को हो सकता है। तो ये सारी ऊपर नीचे बातें चल रही हैं। S&P 500 के हमने कल देखा चार्ट को, तो उसके अंदर मार्केट थोड़ा सा पहले फ्लक्चुएट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस से नीचे की तरफ गया और वापस से लास्ट में थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ गया। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में थोड़ा सा जो प्राइस था पहले नीचे की तरफ गया 16,875 के आसपास, और वापस से यहाँ से एक चढ़ाई हुई। और कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में इसने जो ऊपर की तरफ एक टॉप बनाया, 17,000 के आसपास टॉप बनाया। और राइट नाउ वी सी कि अगर पहले हाफ में ये ऊपर है तो क्या सेकेंड हाफ में नीचे जा सकता है। तो लेट्स सी, इट टोटली डिपेंड्स ग्लोबल मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको और बात करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हो, अगर आप इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और कल की बात करें उससे पहले एक और कुछ प्रेस रिलीज हुई थी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के जो गवर्नर थे उनके साथ एक प्रेस रिलीज हुई थी और उन्होंने कहा था कि वी आर ऑन बोर्ड। ओके, इसके ऊपर कंसल्टेशंस हो रहा है और क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे हम आपको बताएंगे। और कल जो एक अपडेट आई है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं की नोट एड्रेस डिलीवर्ड बाय श्री टी रविशंकर, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने एक पूरा डिटेल्स बताया है कंक्लूजन के साथ कि व्हाट आरबीआई इज थिंकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। तो यहाँ पे जो आप ऊपर की तरफ ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, दीज आर द जस्ट बेसिक डिटेल्स। व्हाट आर क्रिप्टो प्रोडक्ट्स, व्हाट आर एनएफटीज, व्हाट इज़ डीफाई, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी बेसिक्स को बताया गया, यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब बात आती है यहाँ पे ए क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। इन्होंने इसको 3 कैटेगरीज के अंदर समझाने की कोशिश की है। पहले, व्हाट प्रिसाइजली इज ए क्रिप्टो करेंसी, व्हाट यूजफुल इकोनॉमिक रोल डज क्रिप्टो करेंसी प्ले, व्हाट इफ एनी आर द रिस्क इट पॉजेज टू द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ओके, अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। डिप्टी गवर्नर वही कहेगा जो मेन जो गवर्नर है वो कहेगा, मेन गवर्नर वही कहेगा जो फाइनेंस मिनिस्टर, इन सब की एक डिसीजन निकल के आता है उसके ऊपर जो निकल के आता है वही सारी चीज़ें पब्लिक को बताई जाती है। और ओवरऑल व्हाट गवर्नमेंट एग्जैक्टली थिंक्स वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ओके, तो बहुत उम्मीदें हमने बनाई थी, बट लेट्स सी, आप लोग भी इसको देखो सुनो समझो और कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहला है व्हाट प्रिसाइजली इज ए क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज डिजाइंड टू बी ए करेंसी, उसको एक करेंसी का रूप देने की कोशिश की जा रही है। बट क्या ये करेंसी की तरह फंक्शन करता है कि नहीं करता है। फर्स्टली, करेंसी ऑलवेज हैज द इशूअर, यूजुअली ए ट्रस्टेड एंटिटी लाइक द sovereign. Even when gold is used as a currency, the gold coins had to be issued by a sovereign entity. Secondly, historically, a currency has always been either a commodity with intrinsic value or a debt instrument.
cryptocurrencies do not conform to this understanding of a currency as they do not have an issuer. They are not an instrument of debt or commodities, nor do they have any intrinsic value. Okay, currency needs trust. Not everything that can be trusted is a currency. So even if technology, for example blockchain की बात करते हैं, provides the trust for cryptocurrencies, they can at best perform the role of a currency within a private and closed environment of that cryptocurrencies. They do not and should not automatically become a currency for the larger society. Okay, अगर इसको करेंसी की तरह से भी देखते हैं तो कोई एक प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर ये चल सकता है, फिर सकता है, लेकिन एक बड़ी सोसाइटी के अंदर लाना इसको मुमकिन नहीं है. Some countries tend to treat cryptocurrencies as a financial asset. This is also a problematic because all financial assets have underlying cash flows and need to be some person's liability. Cryptocurrencies are neither any person's liability nor do they have any underlying cash flows. They are not financial assets by definition. Okay? बहुत सारी चीज़ें इसमें कही हैं, आप इसको पढ़ोगे. इसको यहाँ पे कमोडिटीज़ की तरह से भी नहीं देखा गया है, इसको यहाँ पे डिजिटल एसेट की तरह से भी नहीं देखा गया है, इसको यहाँ पे वर्चुअल एसेट की तरह से भी नहीं देखा गया है. ठीक है, वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्योंकि आर्टिकल काफ़ी बड़ा है. तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आप लोग को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन हैव गिवन इम्प्रेसिव रिटर्न्स उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, जस्ट लाइक 17th सेंचुरी ट्यूलिप्स ने जो दिया था वो. Cryptocurrencies are very much like a speculative or gambling contract working like a Ponzi scheme. ये जो सेंटेंस है ना, ये सही नहीं है. ओके, ये जो सेंटेंस है, ये जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स हैं, क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, ये चोट पहुंचाने वाली चीज़ है. ठीक है, आप किसी भी तरह को, किसी भी चीज़ को उसको पॉन्जी स्कीम नहीं कह सकते हैं, या आप इसको इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है. ठीक है, आप इसको ना ही बैन कर सकते हो, ना ही हटा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते. ये आर्टिकल पढ़ोगे तो इसके अंदर क्लियर कट इन्होंने ये भी लिखा है कि क्रिप्टो करेंसीज कैन नॉट बी बैन. ठीक है, और हर एक बैन की गई चीज़, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत सारे जिसको बैन किया गया है, बट उसके अलावा भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं. तो अगर इसको हम बैन करते जो नहीं कर सकते, तो भी कहीं ना कहीं जो यूज़र्स हैं वो इसके अंदर ट्रेड करेंगे, और वो जब ट्रेड करेंगे तो वो ट्रेड कहलाएगा इलीगल एक्टिविटी कहलाएगी. ओके, तो यहाँ पे इसको एक पॉन्जी स्कीम का भी खिताब दे दिया इन लोग ने. एन इक्विटी शेयर इनेबल्स ए बिजनेस टू मोबिलाइज रिस्क कैपिटल, ए बॉन्ड इनेबल्स ए कंपनी गवर्नमेंट टू बोरो मनी, ए म्यूचुअल फंड इनेबल्स रिटेल इन्वेस्टर्स टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो, derivatives enables users to manage their risk, and so on. Every financial instrument exists to serve a basic purpose quite distinct from its use as an investment asset. What is the basic role played by cryptocurrencies? Since it claims to be a currency, does it perform the functions of a currency? बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इसको ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है. आप क्रिप्टो करेंसी से बाय कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं. अब अगर इंडिया में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं हो गया कि भाई इसका कुछ यूज़ नहीं है. आपने किया ही नहीं है उस तैयारी, आपने उस इस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा ही नहीं है कि भाई किस हिसाब से हो रहा है, तो आप क्या कहोगे. ओके, आपके लिए तो ये एक कॉम्पिटिटर है. मतलब कि एक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई सपोज कीजिए मेरी यहाँ पे अच्छी से खासी एक दुकान है, समोसे की दुकान है जो बहुत अच्छी खासी चलती है. अब मेरी दुकान के आगे कोई और समोसे वाला आ जाता है जो बढ़िया समोसा भी बनाता है, फ्री होम डिलीवरी भी देता है. ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बैग वगैरह के कुछ नहीं है. ओके, पैकिंग के कोई चार्जेस नहीं है, तो लोग वहाँ से बाय कर रहे हैं, उसकी डिलीवरी भी काफ़ी फास्ट है. ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे हो गया है. एक तरफ बैंक है, एक तरफ क्रिप्टो करेंसीज है, और इसके अंदर इन्होंने क्लियर ये भी कहा है कि ये एक थ्रेट हो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम को बिगाड़ने में, मेंशन किया है. ओके, बट बातें तो बहुत सारी हैं. ठीक है, बैंक्स के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, रिसेंटली एक घोटाला हुआ है, उसके बारे में तो मैं यहाँ पे नहीं कहने वाला हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. ओके, अब बैंक जो है आपके पैसे का क्या करता है, आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हो, तो आप अकेले नहीं रखते हो, करोड़ों लोग रखते हैं. ठीक है, जब करोड़ों लोग रखते हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है. अब उस अमाउंट का
बैंक किस हिसाब से यूज़ करता है क्या आपको पता है? नहीं पता है। बैंक वही पैसा बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनको लोन देता है, एक बड़े इंटरेस्ट पे देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रफली पकड़ लीजिए 10% 12% के आसपास दिया, ओके, उतना उनको उसमें से इंटरेस्ट मिला। अब आपको क्या करता है, 3% दे दिया, उसमें से 2.5% दे दिया, 4% दे दिया, मोटा पैसा ले लिया। मतलब आपके पैसे से एक बिजनेस अच्छा खासा रन किया, और वही बिजनेस कभी जो लोन जिसने लिया है वो नहीं चुका पाता है, गड़बड़ हो जाती है, कोई देश छोड़ के भाग जाता है, घोटाला हो जाता है, एट दैट टाइम कुछ नहीं कहा जाता है। एट दैट टाइम यही कहा जाता है कि भाई ये जो लोन दिया गया था ये 2013 से पहले दिया, 2014 से पहले दिया गया था, ओके। तो यही सारे स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे पर ब्लेम डालना है, घोटाला हुआ, स्कैम हुआ, क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर डालो, इस गवर्नमेंट ने ये किया था, उस गवर्नमेंट ने ये किया था, हम तो इसको देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ख़राब चीज़ें ये। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ, आप पढ़ लेना, इसके लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे आते हैं, शुड क्रिप्टो करेंसीज बी परमिटेड एंड रेगुलेटेड इन इंडिया। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए। ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT इज ए प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया है, वेयर इंडियंस माइट हैव ए ग्लोबल एज। बैनिंग क्रिप्टो करेंसीज वुड अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ DLT टेक्नोलॉजी इन इंडिया। मोस्ट मेजर कंट्रीज आर नॉट बैनिंग क्रिप्टो करेंसीज। कोई कर ही नहीं सकता तो बैन कहाँ से करेगा? आप बैन नहीं कर रहे हो, आप बैन नहीं कर सकते हो, और दैट्स वाई यू आर पुटिंग लॉट ऑफ लिमिटेशंस, टैक्स की लिमिटेशंस, ट्रेड ना करने की लिमिटेशंस, एक्सचेंजेस के ऊपर लिमिटेशंस, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ओके। मैनी इंडियंस हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसीज एंड बैनिंग इट मे लीड टू वेल्थ लॉस फॉर देम। अनदर आर्गुमेंट often advanced is that so many Indians have already invested in cryptocurrencies and banning cryptocurrencies would lead to a loss of wealth for them. Banning in India does not mean investors would lose money because they can be provided with a reasonable exit. समझे यहाँ पे कि बैन करेंगे टोटली तो इसमें इन्वेस्टर का कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको एक एग्जिट करने के लिए मार्केट से एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। इस हिसाब से इनकी प्लानिंग चल रही है। सेकेंड, persons who have invested in these instruments are fully aware of the risk involved. Reserve Bank has been warning investors of the risk of nearly a decade. That an interministerial committee of the government has recommended banning cryptocurrencies was widely known for the last 3 years. There is no data to justify how many investors have invested in these instruments and what is the amount of investment. कुछ भी कह दिया, ओके, कि वेल्थ लॉस होगा तो बहुत कुछ लोगों का लॉस होगा, बाकी जो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स है वो 10,000 के अंदर हैं, 1500 के आसपास है, ये सारी चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 35 अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट line. There are other reasons why it would be futile to regulate cryptocurrencies. As discussed, cryptocurrencies are not currencies or financial assets or real assets or even digital assets. ठीक है, कह दिया यहाँ पे कि they are not even digital assets as per RBI. Therefore, it cannot be regulated by any financial sector regulator. It is not possible to regulate something that cannot be defined. सारी दुनिया इसको अच्छे से डिफाइन कर रही है, क्रिप्टो करेंसीज को। सारी दुनिया इस टेक्नोलॉजी के आगे लेके चल रही है। सारी दुनिया बड़ी बड़ी ट्रेड सेंटर स्पेसिफिकली फॉर क्रिप्टो करेंसीज के लिए बनाई जा रही है, दुबई वगैरह के अंदर, ओके। सब बहुत आगे निकल चुके हैं, बट हमारे यहाँ पे जो गाड़ी रुकी हुई है वो सिर्फ हाउ टू डिफाइन क्रिप्टो करेंसीज। पॉइंट नंबर 36, क्रिप्टो करेंसीज आर typically global products whose defining characteristic is that they are outside official control and they cannot be regulated by country specific regulators. Out of control मतलब हमारे हाथ में नहीं है, this is not centralized कि बैंक की तरह आप इसको कंट्रोल कर लो, पैसा वहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, ठीक है, आपके हाथ में नहीं है, you cannot control it. That's the reason. Finally, let's suppose India decides to regulate cryptocurrencies. चलो मान लेते हैं गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। How would it regulate and redress a case of mis-selling as it has no access to the ledger? मतलब कि स्टॉक्स में कभी मिस सेल हो जाता है या ये हो जाता है, वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो एक लेजर होता है, बैंक के पास भी एक लेजर होता है जिसमें खाते में सबका लिखा जाता है। तो यहाँ पे इनके पास कोई एक्सेस नहीं है टू द लेजर नॉर टू एनी ऑडिट ट्रेल, एज इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू नो
of the person who are the management of cryptocurrencies, at whom would the regulatory action be directed? If for any reason the entire system collapse, what possible regulatory redressal exists for investors? These are questions with very uncomfortable implications that do not have satisfactory solutions. System collapse, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, क्रिप्टोज का जो सिस्टम है वो कभी कोलैप्स नहीं हो सकता है, ना ही इसमें कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता. इट्स वेरी सेफ. द ओनली थिंग इज इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. फाइनली इन्होंने आप एक कंक्लूजन निकाला है, वो सुन लेते हैं. बाद में आप लोग अपनी अपनी राय बताना क्या लगता है आपको. ओके. और एक और पॉसिबिलिटी अगर पॉजिटिव क्या हो सकती है वो आगे फाइनली मैं आपको कहूँगा व्हाट आई थिंक. पॉइंट नंबर 37, cryptocurrencies have specifically been deployed to bypass the regulated financial system. We have also seen that cryptocurrencies are not amendable to definition as a currency, asset or commodity. They have no underlying cash flows, they have no intrinsic value, that they are akin to Ponzi schemes and may even be worse. These should be reasons enough to keep them away from the formal financial system. They threaten, okay, the financial sovereignty of a country and make it susceptible to strategic manipulation by private corporates creating these currencies or government that control them. All these factors lead to the conclusion that banning cryptocurrency is perhaps the most advisable choice open to India. इन्होंने इसे पॉन्जी स्कीम करार दे दिया, इन्होंने इसे ट्यूलिप से कंपेयर कर दिया, इवन ट्यूलिप जैसा लायक भी नहीं समझा इसको. ओके. तो इन शॉर्ट आरबीआई नहीं चाहती है कि उनकी दुकान के सामने कोई अपनी दुकान खोले और अच्छी चीज़ें बांटे खिलाए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ओके. और दिस इज़ ऑल ए टीम वर्क. ओके. आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट किस हिसाब से सोच रही है. तो दिस इज़ द प्रोग्रेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी राइट नाउ इन इंडिया. क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. और दे कैन नॉट बैन, डेट्स वाई दे आर इम्पोजिंग हैवी टैक्स स्लैब, जिसमें लॉस को भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है. ठीक है. सारी चीज़ों को लगाया जा रहा है ताकि यूज़र जो है वो थक हार के छोड़ दे यार, कि बोले यार इसमें तो इतना टैक्स भी देना पड़ रहा है, लॉस को भी सेटिंग नहीं हो पा रही है, ऊपर से ये एक लीगल नहीं है, एसेट नहीं है, डिजिटल एसेट नहीं है, कॉमोडिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ओके. और अगर ऐसा कुछ होता है तो इट विल बी कॉल्ड एज एन लीगल एक्टिविटी. फाइनली कुछ पॉजिटिव क्या हो सकता है. पॉजिटिव देखिए, इसके अंदर अगर कुछ भी एक पॉजिटिव चीज़ निकल के भी आती है तो वो यही होगा कि जितने भी जो एक्सचेंजेस हैं दे हैव टू वर्क अंडर सेबी. सेबी विल बी द रेगुलेटरी बॉडी जो ये एक्सचेंजेस को कंट्रोल करेगा, और जिसके केवाईसी वगैरह जो होंगे वही ट्रेड कर पाएगा, और ओनली ऑन दोज करेंसीज जो गवर्नमेंट बताती है. और एक बार मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये भी लिखा था कि सीबीडीसी, ओके, गवर्नमेंट के जो डिजिटल करेंसी आने वाली है, डेट विल कम अराउंड 2023, नेक्स्ट ईयर आएगी, और उसको लेके टेस्ट किया जाएगा कि हाउ डिजिटल करेंसी वर्क्स इन इंडिया, और उसके बाद से कुछ नेक्स्ट स्टेप लिए जाएंगे. ओके. तो उनका फोकस वहाँ पे है. ओके. और क्रिप्टो करेंसीज पे जो फोकस है वो आपके सामने है. सो दिस इज़ द आउटकम एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच कि आगे और क्या इस पर टिप्पणी निकलती है. ठीक है. तो आप लोग की जो भी राय है आप लोग बताना कि आप लोग को क्या लगता है, क्या नहीं हो सकता है, और व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस. तो अभी तो मेरे ख्याल से टैक्स वगैरह पे तो अलग से बात करने का कुछ यूज़ ही नहीं बनता है जब सामने ये सारी चीज़ें दी गई हैं. और ये जो बयान आया है और इस पे अगर और कुछ अमल होता है, ये होता है, तो अगेन विड्रॉइंग फंड्स इन बैंक या ट्रेडिंग, उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से हो सकता है. बट आई डोंट नो. मैंने आपको वही बताया है जो इसके अंदर आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, और सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस किए, समझाने की कोशिश की. तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और इसके बाद और भी कुछ अपडेट्स आएंगी तो आपके साथ मैं जल्द से जल्द शेयर करूँगा. टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे.